कुछ ऐसी मिठाइयाँ हैं जिन्हें देखते ही खाने का दिल कर जाए और मुझे लगता है जलेबी रबड़ी का एक ऐसा कॉम्बो है, बच्चे या बड़े सभी को बहुत पसंद होता है। खासकर जब फेस्टिवल टाइम है, होली आने वाली है और होली में जलेबी बनाना तो बनता है। और आज आप मुझे बताओ कि किसे किसे जलेबी के साथ रबड़ी खाना पसंद है। बहुत से लोग दूध के साथ जलेबी खाते हैं और कुछ लोग दही के साथ खाते हैं। फेस्टिवल टाइम पे मिठाइयाँ तो ज़रूर बनती हैं घरों में, और हमें अच्छा भी लगता है कि हम घर में कुछ घर का बनाएं। और ये भी है कि काम बहुत होते हैं, त्योहार में इतने ज़्यादा काम होते हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ जल्दी से बन जाए, झटपट से बन जाए और टेस्टी भी हो, सबको पसंद भी आए। और मार्केट में इतना मिलावटी रहता है ना फेस्टिवल टाइम पे कि मुझे भरोसा नहीं होता। इसलिए ख़ास तौर पर त्योहारों पे मैं घर में ही बनाना पसंद करती हूँ, चाहे गुलाब जामुन हो चाहे जलेबी हो। और होली में आप स्पेशल जलेबी घर पर बना सकते हैं, इंस्टेंट जलेबी बना सकते हैं। मैं गिट्स से जलेबी बनाने वाली हूँ। प्रीमिक्स से क्या फटाफट से बन जाने वाला है, टाइम भी कम लगता है और एकदम परफेक्ट जलेबी बनेगी। और इसके साथ ही हम रबड़ी भी बनाएंगे। होली मतलब गिट्स जलेबी। गिट्स के जलेबी प्रीमिक्स के साथ आपको जलेबी मेकर भी मिलता है, जिस बॉटल में आप जलेबी बहुत आसानी से एकदम परफेक्ट शेप के साथ बना सकते हैं। और ये जो रबड़ी है ना गिट्स की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें मिल्क पाउडर बहुत होता है तो दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और मैं इसका यूज़ बहुत सारी रेसिपीज़ में भी करती हूँ, कुल्फ़ी है या फिर खीर बनाने में भी इस्तेमाल करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि हर पैकेट के पीछे सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, रेसिपी दी गई है, तो आप परफेक्ट क्वांटिटी का ही यूज़ कर सकते हैं। इन पैकेट्स को आप अपने नियरेस्ट स्टोर से भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही इनकी वेबसाइट www.guestfood.com से भी परचेज़ कर सकते हैं। और इन जलेबी को हम बनाएंगे काऊ घी से, गिट्स काऊ घी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बोल में लिया है गिट्स का जलेबी प्रीमिक्स, और जितना पानी पीछे लिखा हुआ है पैकेट में उतना ही पानी डाल करके एकदम स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। इसमें कोई लम्स ना हो, कहीं पर भी इस तरह की गांठें से ना हो, तो अच्छे से पहले इसको फेंट करके तैयार कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, और इसको हम बॉटल में पोर कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रख सकते हैं। इसके कैप में आप देख रहे हैं ऊपर जो नॉब दी गई है ना, इसे जब आपको यूज़ करना है तो हटा के साइड में लगा लेंगे। और अब सबसे पहले हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी के लिए मैंने चीनी और पानी डाल करके गरम करने रखा है। कितना चीनी और कितना पानी लेना है हर पैकेट के पीछे लिखा हुआ है। इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे, ये टोटल ऑप्शनल है। और इसी के साथ ही इलायची पाउडर, क्योंकि इलायची पाउडर से टेस्ट तो डबल हो ही जाता है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ऑलमोस्ट सभी स्वीट्स में हम लोग डालते ही हैं। बस इसकी जो चाशनी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। अब मैंने साइड में रख ली है चाशनी, और यहाँ पर पैन में हम डालेंगे घी। घी गरम करने के बाद अब हम जलेबी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए जलेबी बनने स्टार्ट हो गई हैं। इतना मज़ा आता है ना ये जलेबी देख कर, तो मतलब जब जलेबी बन रही होती हैं तो बच्चों को भी खाने का दिल कर जाए और बड़ों का भी। इसको बनाने के वक्त बड़ा मज़ा आता है, और अपनी पसंद की आप शेप और साइज़ बना सकते हैं। छोटी छोटी बनाना है तो छोटी बनाएं, बड़ी बनानी है तो बड़ी बड़ी सी जलेबी बना सकते हैं। बस अब ये जैसे ही एक साइड से जलेबी बन गई है, जब हल्की सी वो मतलब करारीपन आ जाए, कलर चेंज होने लगता है ना, जब फ्राई हो जाती हैं, फिर आप उन्हें इस तरीके से धीरे से पलट सकते हैं। पलट कर दोनों ही साइड से अच्छी सी करारी करारी होने तक जलेबी को फ्राई कर लें। और बस अब इन्हें आप बाहर निकालें। तो इस तरीके से छोटे छोटे बैचेस में बना सकते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है जब तक वो पूरा बैटर रहेगा। इस तरीके से आप जॉइंट भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हलवाई बनाते हैं ना, एक के साथ एक के साथ एक के साथ। हालांकि उनको इतनी प्रैक्टिस होती है कि उनका हाथ रुकता ही नहीं है, ऐसे फ्लो में भागता चला जाता है। तो ये इस तरीके से जलेबी बनाई मैंने। बस पलट पलट करके अच्छे से करारी करारी सी फ्राई कर ली। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, ज़्यादा लोग आए मेहमान घर पे और आपको ज़्यादा सा कुछ बनाना है। और सबसे बड़ा डर लगता है कि हम जब दूसरी किसी और रेसिपी के थ्रू कोई चीज़ बनाते हैं तो कई बार चीज़ें बिगड़ जाती हैं, खासकर तब जब हमें मेहमानों को खिलानी है। इसीलिए मुझे फेस्टिवल टाइम पे प्रीमिक्स बहुत पसंद है। और गिट्स के ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। नो फेल्ड रेसिपी आप घर पर एकदम मार्केट से बेहतरीन बना सकते हैं। कोई मसला ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं होता कि ये चीज़ कम हो गई, कि ये चीज़ ज़्यादा हो गई। आप परफेक्ट क्वांटिटी में वो चीज़ बना सकते हैं।
और दूसरी चीज़ कि जब भी मेहमान आने हों तब तो खासकर हमसे वो चीज़ें बिगड़ी जाती हैं, चाहे घर में रोज़ वही चीज़ें अच्छी बने, है ना। ये आपके साथ भी होता है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताओ कमेंट में, ये मुझे जानना है कि ये सिर्फ मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है। तो इस तरीके से जलेबी जब घर पर बनाएंगे फेस्टिवल में तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कुछ अच्छा घर पे बनाया और खाने वाले को मज़ा आएगा कि कुछ अच्छा खाया। बहुत ही पतली पतली सी करारी करारी सी जलेबी बनती है, कई बार मार्केट में से मोटी मोटी सी भी आ जाती हैं और फिर खूब चाशनी भरी रहती है, वो मुझे इसीलिए अच्छी नहीं लगती। और ये सारी की सारी जलेबी बना करके अपने साइड में रख ली हैं। अब इन्हें हमें चाशनी में डालना है। चाहे तो आप बनाते समय ही इमीडिएट चाशनी में डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैं यही टिप देना चाहूँगी कि जितनी आपको जलेबी चाशनी में डालनी है आप उतनी डालो। उससे क्या होता है, चाशनी आप अलग से रख सकते हो। फिर जब ये जो सूखी जलेबी बनी रखी है 1-2 दिन फेस्टिवल टाइम पे, तब आप उसी समय ही चाशनी को गुनगुना कर लेंगे और उसमें डाल देंगे ये जलेबी। पर ये काम आप 1-2 दिन ही करें और फिर जब गेस्ट आए तब गरम गरम जलेबी सर्व कर सकते हैं। तो आपका वो टाइम बचता है कि मेहमानों के साथ भी आपको बैठना है और तब आपको कुकिंग नहीं करनी है। तो होली पार्टी में इस बार जलेबी बनाना तो बनता है ना। बस इस तरीके से मैंने कुछ जलेबी डाली हैं चाशनी में, कुछ मिनट चाशनी में डुबो रहने दो, उनको अलट पलट भी दो ताकि वो जो चाशनी है वो अच्छे से सोख कर लें। और दूसरी बार जब भी आप डालेंगे तो चाशनी को गुनगुना कर लेना। गुनगुनी चाशनी में डालने से वो अच्छे से चाशनी सोख करती हैं। बस अब चाशनी से बाहर निकाल के आप इस तरीके से प्लेटिंग कर सकते हैं। है ना कितना कमाल का आइडिया। और जलेबी भी तैयार। तो जब भी खाने का दिल करे तो आप इस तरीके की जलेबी तुरंत बना सकते हैं। और चाशनी मैंने एक बोल में निकाल ली है जिसे हम गरम कर सकते हैं। अब इस जलेबी के लिए बना रहे हैं हम रबड़ी। तो रबड़ी प्रीमिक्स की तो क्या ही कहने, मतलब मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही बनाई थी बासुंदी, मैंने यही रबड़ी प्रीमिक्स डाला था। 2-3 चम्मच डाल दो, दूध गाढ़ापन हो जाता है। और यहाँ पर पैकेट में जितना दूध पीछे लिखा है उतना दूध डाल करके पैन में दूध गर्म करके पूरा पैकेट मैंने अभी डाला है, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में रबड़ी बनानी है। जब मुझे सिर्फ दूध गाढ़ा करना होता है ना, तब भी मैं इस रबड़ी का इस्तेमाल करती हूँ। कुल्फ़ी में तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना था। गैस मैंने बंद कर दी है क्योंकि ठंडी होने के बाद ना फिर ये रबड़ी और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। रबड़ी के ऊपर डाले हैं मैंने कुछ पतले कटे हुए बादाम। आप पिस्ता बादाम कुछ भी डालेंगे टेस्ट डबल होने वाला ही है ना। वो तो आपकी चॉइस है। और रबड़ी और जलेबी, वाओ, जलेबी को उठा के डुबकी मारो रबड़ी में और मस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो है ना कितना कमाल का आइडिया। इस होली पार्टी में जलेबी रबड़ी बनाना तो बनता है। और अब चलो दही वड़े जो हमने पानी में डाल के रखे थे वो बहुत अच्छे से सोख कर चुके हैं और इनको हम पानी से ऐसे हल्के हाथों निचोड़ करके बाहर निकालेंगे। तो किसी भी बर्तन में यदि आप पूरा एक साथ प्लेटिंग करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। बस दही वड़ों के ऊपर मीठी वाली दही डाली है और ये इमली खजूर की चटनी जो कि मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ये चटनी मैं बनाकर फ्रिज में रखती हूँ। इससे भी मेरा काम आसान हो जाता है। कभी भी कोई भी मेहमान घर पे आए, हमें कुछ ऐसी चाट बनानी है जिसमें मुझे खट्टी मीठी चटनी चाहिए, तो मैं इसी चटनी को निकालती हूँ। ये इमली खजूर की गुड़ वाली चटनी है और इसे मैंने निकाला है जितनी मुझे ज़रूरत है, बाकी जार मैंने फ्रिज में रख दिया है। और दही वड़ों के ऊपर डाली है खट्टी मीठी चटनी, ऊपर से हल्का सा नमक, भुने जीरे का पाउडर, ये मैं पीस के रखती हूँ जीरा पाउडर, और इसी के साथ ही लाल मिर्ची। इसके ऊपर आप हरा चटनी भी डाल सकते हैं, मैंने हरा धनिया डाला है और अनार के दाने डाले हैं। हालांकि हरी चटनी अभी मैं बनाऊंगी और हरी चटनी के साथ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो और आज ये वड़े मैंने गिट्स के प्रीमिक्स से बनाए हैं। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ और वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। यानी अब जब घर में मेहमान आएंगे तो होली में आप जलेबी रबड़ी और गिट्स के ये इंस्टेंट वड़े भी तैयार कर सकते हैं, जिन्हें बनाना बेहद आसान है। अब अच्छा मुझे ये बताओ कि जलेबी के साथ रबड़ी किसे किसे पसंद है। फ़िलहाल तो मैं शुभम के लिए प्लेट लगा रही हूँ। आप प्लेटिंग के लिए जलेबी साइड में रख करके रबड़ी किसी बोल में दे सकते हैं या साइड में रख सकते हैं, या फिर जलेबी के ऊपर इस तरीके से रबड़ी को फैला कर भी प्लेटिंग कर सकते हैं। बस उठाना और खाना है। और आप लोग होली की क्या तैयारी कर रहे हैं कि होली के लिए आप लोगों ने क्या बनाया है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।